आज सोचिए, संविधान लागू होने के 75 इयर्स के बाद भी मिनिमम वेजेस पर ही अटके हैं, जो वर्कर को बिल्कुल सर्वाइवल मोड पर ही रखता है, एक अच्छी लाइफ लीड करने नहीं देता। क्योंकि यह सरकार डीपीएसपी को बहुत सीरियसली लेती है, एटलीस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में, काउ स्लॉटर के मामले में, तो हम आशा कर सकते थे कि डीपीएसपी के बाकी प्रोविजंस को भी लागू करने की उम्मीद हम इस सरकार से कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन लगता है कि सरकार सिर्फ संविधान के उन प्रावधानों को लागू करना चाहती है जो पॉलिटिकली पोलराइजिंग हो, ना कि उनको जो सच में लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। माने ये लेबर लॉज रिफॉर्म होने में और बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स हो सकते थे जो हमने नहीं देखे। अब ये 4 नए कानून आएंगे तो अब ये अच्छे हैं या नहीं, ये उनके इंप्लीमेंटेशन पर निर्भर करेगा। याद रखिए, जीएसटी का आइडिया खराब नहीं था, लेकिन जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन किस तरफ से हुआ था। याद रखिए, मेक इन इंडिया का आइडिया खराब नहीं था, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कहां हो गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहने को तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन किसी बिजनेसमैन से जाकर बात कर लीजिए तो जमीनी हकीकत आपको पता चल जाएगी। तो वर्कर राइट्स और इन्वेस्टमेंट्स के बीच में जो ट्रेड ऑफ सरकार करना चाहती है, ये फ्रूटफुल हो पाएगा, ये बिजनेस बढ़ा पाएगा, जॉब्स अच्छे हो पाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इतना कॉम्प्रोमाइज करने के बाद, बिजनेस हाउसेस को बेनिफिट देने के बाद क्या और बिजनेसेस बढ़ेंगे। अगर बढ़ेंगे तो फिर नौकरियां बढ़ेंगी। लेकिन जिस तरीके से आजकल चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से एफडीआई इन्वेस्टमेंट इतना कम हो गया है, जो नौकरियां बची हुई हैं, क्या अब ये नए लेबर कोड से वो बची हुई नौकरियां भी जाना आसान हो जाएगा? ये तो हमें कुछ टाइम पर ही मालूम चल